स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कुछ आंगनबाड़ी से जुड़े हुए सवाल। जैसे हमारे आंगनबाड़ी केंद्र से, जैसे पोषण ट्रैकर से, और भी बहुत सारे सवाल हैं जो हम सेविकाओं का जानना जरूरी होता है। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं, आपके सवाल की तरफ ले चलते हैं। आप सभी पहले जानती हैं कि परियोजना स्तरीय, जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय टीम जांच के लिए आती रहती है। आंगनबाड़ी पर औचक निरीक्षण भी होते रहता है। जब जांच टीम आती है तो बहुत सी सेविका बहनें डर जाती हैं, अधिकारियों के सामने सही ढंग से बोल नहीं पाती हैं, उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाती हैं। तो आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से कुछ जांच में पूछे जाने वाले कॉमन सवाल जो मैं आप लोगों के सामने जो बताने जा रही हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे मेरा ये वीडियो, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। पहला सवाल है, आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? आईसीडीएस का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन डेवलपमेंट स्किल। हिंदी में इसको कहते हैं एकीकृत बाल विकास सेवाएं। आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर रजिस्टर्ड लाभार्थी की संख्या क्या है? आप कितने लाभार्थी को पोषण ट्रैकर में एंट्री करके रखे हैं, यानी जितने लोगों का आपने पोषण ट्रैकर में नाम जोड़ा है वही आपके रजिस्टर्ड लाभार्थी होते हैं। गर्भवती, धात्री और 0 से 6 वर्ष के तक के बच्चे आपके रजिस्टर्ड लाभार्थी होते हैं। तो आप ही अपना एक बार पोषण ट्रैकर जरूर चेक करें कि क्या ये सभी लाभार्थी आपके पोषण ट्रैकर में दिखाई देते हैं। तो इसी के साथ आपका अगला सवाल है, कितने बच्चे, गर्भवती और धात्री महिला को सूखा राशन यानी टीएचआर दिया जाता है? तो हम बिहार से हैं, तो बिहार में लगभग हर जगह 8 गर्भवती, 8 धात्री, 2 अति कुपोषित और 38 कुपोषित बच्चों को टीएचआर राशन दिया जाता है। यानी टोटल आपके 56 लाभार्थी होते हैं, और स्कूल पूर्व बच्चों को अगर मिला दिया जाए तो उसमें आपके टोटल 96 लाभार्थी हो जाते हैं। हमारे यहाँ किशोरी को नहीं दिया जाता है, इसलिए मैंने किशोरी के बारे में कुछ नहीं बताया है। अगर आपके यहाँ किशोरी को भी मतलब आंगनबाड़ी से लाभ मिलता है तो आप उसमें किशोरी को जोड़ सकती हैं। आप सभी को ये सब बातें तो पता होती है, लेकिन कोई अधिकारी पूछ देता है तो आप लोग बता नहीं पाते। तो बहुत सी बहनों को पता होता है लेकिन बोलने से डरती हैं, लेकिन डरना नहीं है। ये सभी बातें आपको, क्योंकि ये तो आपका काम है, कहीं से आपको सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें रोज तो यही करना है। पोषण ट्रैकर आप रोज देखती हैं तो आपको पता है कि पोषण ट्रैकर में कुल कितने लाभार्थी हैं, कौन कौन है। और इसी के साथ आपका अगला सवाल है, पोषण ट्रैकर में सीबीई क्या होता है? देखिए, सेविका बहनें पोषण ट्रैकर में सीबीई पूछ देने पे उनको पता नहीं होता है कि ये क्या है, लेकिन वो हर महीने इस पर काम करती हैं, फिर भी उन्हें पता नहीं होता है। क्योंकि सीबीई अगर इसका फुल फॉर्म आप देखें तो कम्युनिटी बेस्ड इवेंट, अगर हिंदी में इसे कर दिया जाए समुदाय आधारित गतिविधि होता है। आंगनबाड़ी के भाषा में अगर बताऊं तो जब हम हर महीने के 7 तारीख को गोद भराई और 19 तारीख को अन्नप्राशन करते हैं, तो पोषण ट्रैकर में हम सीबीई में ही इसको दर्ज करते हैं, यानी वहां ही हम दिखाते हैं कि हमने पोषण ट्रैकर में गोद भराई किया है, अन्नप्राशन किया है, वहीं से इसको उसमें दर्शाया जाता है। तो कितना आसान है, लेकिन बस यही है, पूछ दिया जाए कि सीबीई क्या है तो इसी में हम लोग घबरा जाते हैं। और अगला सवाल है, सैम और मैम का क्या मतलब होता है? ये भी आपका पोषण ट्रैकर में ही होता है। जैसे हम हर महीने वजन और लंबाई करते हैं, उसमें आप देखिएगा तो सैम और मैम दिखाता है आपको। सैम का मतलब होता है आपका सीवियर एक्यूट मॉल न्यूट्रिशन, गंभीर तीव्र कुपोषण। अति कुपोषित जो बच्चे होते हैं उनको हम कहते हैं सैम बच्चे। उसी की तरह ही मैम बच्चे भी होते हैं, यानी मॉडरेट एक्यूट मॉल न्यूट्रिशन, यानी मध्यम तीव्र कुपोषण। ये सभी वजन लंबाई में उम्र के हिसाब से किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, वही सैम और मैम बच्चे कहे जाते हैं। और इसी के साथ आपका अगला सवाल है, उपस्कर पंजी क्या होती है? ये कहीं जांच में किसी से पूछा गया, किसी अधिकारी ने किसी सेविका से पूछ दिया था तो उन्हें पता नहीं था कि उपस्कर पंजी क्या होता है। तो उपस्कर पंजी हमारे सभी सामानों का लेखा जोखा, यानी जो कार्यालय द्वारा सामान मिलता है, जो भी, जैसे मान लीजिए आपको पंजी मिलता है, दूध मिलता है, चावल मिलता है, और भी बहुत सी चीजें जो मिलती है, उनका लेखा जोखा जो हम जिसको लिख कर रखते हैं डेट और दिनांक के साथ और वर्ष के साथ, 21 दिन को, किस डेट को और कौन से वर्ष में ये सामान मिला हुआ है, उसी को हम उपस्कर पंजी कहते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थी कौन होते हैं? आपका आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थी कौन कौन होते हैं?
तो गर्भवती, धात्री, 0 से 6 वर्ष के बच्चे और इसमें आप किशोरी को भी रख सकती हैं, क्योंकि जो माँ बनती है वो पहले किशोरी ही होती हैं, फिर जो किशोरी होती हैं उनका विवाह होता है, वही बच्चे को जन्म देती हैं, तो आप किशोरी को भी इसमें रख सकती हैं। तो ये गर्भवती होना, लड़की पैदा होना, किशोरी होना, फिर से वही सिलसिला ये सब चलते रहता है। तो गर्भवती से 6 साल तक के बच्चों को आंगनबाड़ी में लाभ दिया जाता है, जो कि आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थी होते हैं। आपका अगला सवाल है, आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रति बच्चा यानी एक बच्चे को कितने ग्राम दूध दिया जाता है और किस दिन दूध दिया जाता है? तो हमारे यहाँ 18 ग्राम एक बच्चा को दूध दिया जाता है। तो अगर आपके केंद्र पर 30 बच्चे आते हैं, 40 बच्चे आते हैं या 35 बच्चे आते हैं, जितने भी बच्चे आते हैं आप उसके अनुसार टोटल बच्चों का निकाल सकती हैं। अगर 40 बच्चों को आप दूध दे रही हैं तो 18 में और 40 में गुणा करेंगी तो 720 ग्राम आपका एक दिन का दूध हो जाएगा। तो किस दिन दूध देना है आपको? मंगलवार और गुरुवार को। ये हमारे मेनू के अनुसार है, जो कि हमें अपने कार्यालय द्वारा मेनू चार्ट मिला हुआ है। तो यही सब चीजें हैं जो बाहर से टीम आती है वो सब पूछ देती है, तो हम नहीं बता पाते हैं। यहाँ तक कि ये सब चीजें सहायिका को भी पता होनी चाहिए, क्योंकि सहायिका भी वहाँ मौजूद होती है, तो उनसे भी पूछा जा सकता है। और दूध ही क्यों, यहाँ चावल का मात्रा एक बच्चे का कितना होता है, ये सब चीजें हैं, दाल का कितना मात्रा होता है, ये सब चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो अपनी सहायिका को भी आप बता कर रखें, हो सके तो बच्चों को भी आप बताएं। तो इसी के साथ देखिए आपका अगला सवाल है, अगर बच्चा अंडा नहीं खाता तो अंडे के बदले में कितना ग्राम मूंगफली दिया जाता है? देखिए ये सब चीजें अगर आपको पता हो तो आप झट से बता देंगी। अगर आपको सच में पता है तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको कितने ग्राम मूंगफली एक बच्चे को देना है। देखिए एक बच्चे को एक अंडा दिया जाता है और एक अंडे का कीमत है 8 रुपया। तो अब आपको देखना है कि 8 रुपया में कितना ग्राम मूंगफली मिलेगा। वैसे देखिए बाजार भाव मूंगफली है 140 रुपया, लेकिन सरकार आपको, विभाग आपको देता है 100 रुपया। तो 100 रुपया के अनुसार ही आप बनाएंगी। तो 100 रुपया के अनुसार आपका 80 ग्राम हो गया। आपको विभागीय अनुसार 100 रुपया मिलता है, तो इसलिए 100 रुपया के हिसाब से 80 ग्राम हो गया एक बच्चे का मूंगफली। और अगर आप 40 बच्चों को दे रही हैं तो आपका 8 चौके 32 यानी 3 किलो 200 ग्राम एक दिन में आपको 40 बच्चों को मूंगफली देना है। और इसी के साथ आपका अगला सवाल है, साप्ताहिक मेनू अनुसार आपका खाना और नाश्ता में क्या क्या होता है? तो देखिए सोमवार को नाश्ते में होता है भुना चना और मूंगफली, और गरम पका भोजन होता है आपका पुलाव। मंगलवार को फल, दूध और गरम पका भोजन में आलू चना की सब्जी और चावल। बुधवार को अंकुरित चना, गुड़ और अंडा या मूंगफली। और गरम पका भोजन में हो जाता है सोयाबीन की सब्जी और चावल। गुरुवार के दिन हो जाता है फल और दूध। और आपका गरम पका भोजन हो जाता है रसियाव। शुक्रवार के दिन आपको अंडा या मूंगफली दोनों में से कोई एक देना है। कद्दू, साग, दाल व चावल। शनिवार के दिन आपका हो गया फल, जैसे केला, पपीता या मौसमी फल, ये आपका नाश्ते में हो गया। और गरम पका भोजन में हो गया आपका खिचड़ी। तो ये सब चीजें होती हैं जो एक सेविका को हमेशा याद रहना चाहिए, ना कि आपको किसी से पूछना है ना देखना, क्योंकि ये हमारा रोज का काम है, इसलिए ये सब चीजें याद होना जरूरी है। एक सवाल और, आपका आंगनबाड़ी केंद्र किस विभाग के अंतर्गत आता है? आंगनबाड़ी केंद्र बिहार में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत और केंद्र में महिला बाल विकास के अंतर्गत आता है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हम सेविकाओं को जानना जरूरी होता है। एक डायरी या कॉपी में जरूर नोट बना के रखें, ताकि अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको ये चीजें याद रहे। अंत तक मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।